प्रेज द लॉर्ड। आप सबको स्वागत है हमारे ऑनलाइन सर्विस में। प्रियो, परमेश्वर महान है, परमेश्वर अद्भुत है। निश्चित तौर से प्रिय, आपको मालूम है हम यूहन्ना का सुसमाचार अगर पढ़े, वहां सिमोन पतरस यीशु मसीह से ये कहता है, हम किसके यहाँ जाएं? जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। वो ये कह रहा था कि तू ही हमारा सहारा है, तू ही हमारा भरोसा है, तेरे पास ही सब कुछ है। आज हम आपसे कहना चाहते हैं प्रियो, उस यीशु के पास ही सब कुछ है प्रियो, और वहीं से हमें सहारा मिलता है, हमें भरोसा मिलता है। निश्चित तौर से प्रियो, अब तक वो हमें सहारा देता हुआ आया है, और मैं आपसे कहना चाहता हूँ हम जब तक जिंदा रहेंगे तब तक वो हमें सहारा देते रहेगा, हर समय हर पल, क्योंकि वो कहता है मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा। आइए प्रियो, वचन सुनने से पहले हम आज एक सादरी सॉन्ग गाएंगे। सब कोई झूमते हुए नाचते हुए अपने घरों में, अब जहीं से भी सुन रहे हैं, अब आराधना में आइए हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। परमेश्वर महान है, सही में प्रियो, वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। ई दुनिया में तो है मोर अकेला सहारा है यीशु। ई दुनिया में तो है मोर अकेला सहारा है यीशु। मुके ना भुलाबे, मुके ना छोड़ाबे हे यीशु। तोर बिना मोए अकेला पाओ ना। मुके ना भुलाबे, मुके ना छोड़ाबे हे यीशु। तोर बिना मोए अकेला पाओ ना। ई दुनिया में तो है मोर अकेला सहारा है यीशु। ई दुनिया में तो है मोर अकेला सहारा है यीशु। प्रभु तू हमारा सहारा है, तू हमारा भरोसा है। ओह यस, और जगह प्रभु मुके सदा रहे के वचन सुन के दे। और जगह प्रभु मुके सदा रहे के वचन सुन के दे। मैं तोर गुण गाबो, मैं तोर गीत गाबो, मैं तोर गुण गाबो, मैं तोर गीत गाबो। ई दुनिया में तो है मोर अकेला सहारा है यीशु। ई दुनिया में तो है मोर अकेला सहारा है यीशु। मुके ना भुलाबे, मुके ना छोड़ाबे हे यीशु। तोर बिना मोए अकेला पाओ ना। मुके ना भुलाबे, मुके ना छोड़ाबे हे यीशु। तोर बिना मोए अकेला पाओ ना। ई दुनिया में तो है मोर अकेला सहारा है यीशु। ई दुनिया में तो है मोर अकेला सहारा है यीशु। सही में प्रभु, तू हमारा केवल सहारा है, तू हमारा भरोसा है। जितने मेरे प्रिय लोग देख रहे हैं प्रभु, वो भले ही सोचते रहे हमारा सहारा कोई नहीं है, लेकिन तू ही है प्रभु। तोए मुके प्रभु अपन डहर में लेके चलाओ। तोए मुके प्रभु अपन
डहर में लेके चलाओ, तोर संगे जाबो तो के नहीं छोड़बो, तोर संगे जाबो तो के नहीं छोड़बो। ई दुनिया में तोहे मोर अकेला सहारा है यीशु, ई दुनिया में तोहे मोर अकेला सहारा है यीशु। मुके ना भुलाबे, मुके ना छोड़ाबे हे यीशु, तोर बिना मोए अकेला पाओ ना। मुके ना भुलाबे, मुके ना छोड़ाबे हे यीशु, तोर बिना मोए अकेला पाओ ना। ई दुनिया में तोहे मोर अकेला सहारा है यीशु, ई दुनिया में तोहे मोर अकेला सहारा है यीशु। धन्यवाद देते हैं प्रभु, निश्चित तौर से तू हमारा सहारा है, तू हमारा भरोसा है। खुदा, हम डरेंगे नहीं, हम पीछे नहीं हटेंगे प्रभु, लेकिन हम आगे और आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि तू हमारा सहारा और भरोसा है प्रभु। इस घड़ी समय तेरे दास को हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं खुदा। आपने उन्हें अभिषेक किया है खुदा परमेश्वर, उनके मुख से जो वचन निकल रहा है प्रभु, प्रत्येक जन के जीवन में एक ड्रास्टिक चेंज, एक बदलाहट और एक उन्नति, सफलता को ला रहा है। हम विश्वास करते हैं प्रभु, पूरा समय आपके हाथों में देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। Praise the Lord, Hallelujah, welcome to the Hours of Manna। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इस संध्या के समय के लिए। हम सबों को इस चैनल के द्वारा से जोड़ा और हम विश्वास करते हैं इस चैनल के द्वारा से आप सब आशीषित हो रहे हैं। पिछले बहुत सारे कार्यक्रम हम लोग दिए हैं और आप लोगों का फीडबैक भी हम पाए हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आप हमारे इस चैनल को और लोगों को भी शेयर कीजिए, और जो लोग नया आज हमारे साथ जुड़े हैं जरूर आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारा हर एक अपडेट्स आप सबों को मिलने पाए। आइए आज के विषय में जाने से पहले हम लोग छोटी सी दुआ करते हैं। सर्वसामर्थी यहोवा परमेश्वर पिता, आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला प्रभु परमेश्वर, हम आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपने हमें जीवित रखा, जीवितों के बीच में रखा, और प्रभु परमेश्वर तक मौका देता है प्रभु जी कि हम अधिक से अधिक आपको बेहतर रीति से समझने पाए और जानने पाए प्रभु जी। इस समय प्रभु जी जितने लोग हम लोग जुड़े हैं इस चैनल में प्रभु जी, हम परमेश्वर पिता आपके वचन को जब सुनते हैं उसे समझने पाए प्रभु जी, उत्साहित होने पाए प्रभु जी। अनुग्रह प्रदान कीजिए प्रभु परमेश्वर पिता। हम भी अपने आप को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं, हमारे मुख से होके बोलिए प्रभु जी, ताकि जितने लोग जुड़े हैं प्रभु जी सब कोई बेहतर रीति से आपके वचन को समझने पाए और उत्साहित होने पाए प्रभु। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से सुखराज में ग्रहण कीजिए, आमीन, हालेलुया। आज जिस विषय में मैं बात करने जा रहा हूं वो टॉपिक हमने नाम इस तरह से दिया है, द 7 I am। ओके, मैं हूं, ऐसा शब्द आपको बाइबल में मिलेगा, और यीशु मसीह ने भी कहा है मैं हूं। परमेश्वर तो कहा है मैं हूं, लेकिन यीशु मसीह ने भी कहा है मैं हूं। तो 7 मैं हूं जो यीशु मसीह ने कहा है, उसके ऊपर हम लोग छोटी छोटी थोड़ी बातों को हम लोग चर्चा करने को जा रहे हैं। पूरा गहराई में डीप में नहीं जाएंगे, लेकिन आपको निश्चय ये उत्साहित करेगा। हालेलुया। सो हमारा यीशु मसीह इस धरती में जब आया, पैदा हुआ, और अपने सेवकाई के दौरान भीड़ से जब वार्तालाप करता था, उसने कुछ दावा किया है। मैं हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ये हूं बोल के दावा किया है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस संसार में बहुत सारे महापुरुष लोग आए, बहुत प्रकार के दावा किए, लेकिन वो सब दावा सब झूठा रहा। लेकिन यीशु मसीह का किया हुआ जो दावा है, ओके, जो उस समय किया वो आज भी वो दावा पूरा होता है। आज भी उतना ही उसमें उसने पावर है, उसमें सामर्थ है, और दावा को परमेश्वर आज भी पूरा करता है। हालेलुया। सो ये जो दावा यीशु मसीह ने इस धरती में आकर किया है, मानव जाति को, हम सबों को, कलीसिया को, अपने भेड़ों को, ये दावा है, ये सचमुच में एक बहुत बड़ा आशीष का कारण है, एक बहुत बड़ा आशा हमारे जीवन में लेकर आता है। एक बार पुराने नियम हम लोग देखने पाते हैं कि वहां पर मूसा, जब इस्राएलियों को छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने मूसा को चुना और उसको झाड़ियों में होकर दर्शन देता है, और बहुत सारे बातें मूसा परमेश्वर से करता है, और पहला तो नकारता है कि मैं नहीं जाऊंगा, किसी कारण से ये प्रोजेक्ट टल जाए, ये सोचता है मूसा। लेकिन फिर भी परमेश्वर जब उसको कहता है, लास्ट में वो राजी होता है। और उसके बाद में मूसा परमेश्वर को पूछता है कि जब इस्राएलियों के पास में जाऊं
तो मैं क्या कहूंगा उनको कि आपको किसने मुझे भेजा है, कौन सा परमेश्वर, आपका नाम क्या है? ऐसे ही मूसा ने परमेश्वर को पूछा। तो परमेश्वर ने मूसा को क्या जवाब दिया, हम लोग निर्गमन की पुस्तक उसका 3 अध्याय 13 से लेकर 14 आयत में हम लोग पढ़ने को पाते हैं। आइए देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। मूसा ने परमेश्वर से कहा, जब मैं इजरायलियों के पास जाकर उनसे कहूँ, तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तब यदि वे मुझसे पूछें उसका क्या नाम है, उसका क्या नाम है, यस, उसका क्या नाम है जिसने आपको भेजा है, तो मैं क्या जवाब दूंगा? तो परमेश्वर क्या कहता है उससे? तब मैं उनको क्या बताऊं? परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। फिर उसने कहा, तो इजरायलियों से यह कहना, तो इजरायलियों से यह कहना, जिसका नाम मैं हूँ है, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। ये गजब का नाम है। परमेश्वर का अगर नाम पूछा जाए तो परमेश्वर अपना नाम बताता है, मैं हूं। मुझे आप मेरा नाम पूछेंगे तो मैं बोलूंगा मेरा नाम अमित है, ओके। लेकिन परमेश्वर को पूछेंगे आपका नाम क्या है, तो नाम है मैं हूं। इस प्रकार का नाम क्यों लाया? ये तो परमेश्वर, उसका नाम मैं हूं क्यों है? मैं हूं के बाद में कुछ तो होना चाहिए, ओके। जब मूसा को बताता है कि मुझे मेरा नाम को प्रोजेक्ट करना उनके पास में, लेकिन परमेश्वर इतना विशाल है, उसमें इतने गुण हैं कि मैं हूं, मैं वो सब कुछ हूं उसमें। उसको परमेश्वर उसको इंसान को बताने के लिए भी एक हिसाब से एक बहुत कष्टदायक है बोलने से चलेगा। या तो इंसान कैसे समझेगा इसको, ओके। क्या क्या बोल के बोलेगा, कौन सा अपना गुण को लेके बोलेगा परमेश्वर? मैं छुटकारा देने वाला परमेश्वर, मैं अनुग्रहकारी परमेश्वर हूं, मैं दयालु परमेश्वर हूं, मैं जलन रखने वाला परमेश्वर हूं। कौन सा बात को कहे? अगर एक ही गुण को स्पेसिफाई करता उस समय में मूसा को, तो वो सीमित नजर आता परमेश्वर। लेकिन परमेश्वर जो असीम है, इसलिए उसने कहा मैं हूं में खोज लो। भाई कितना बड़ा विशाल है वो परमेश्वर, कितना बड़ा समंदर है वो परमेश्वर, उसके गुण विशाल है, अथाह है, हालेलुया। और उसको समझ पाना भी है परमेश्वर को इतना आसान नहीं है। सो इसलिए बोलता है उसको जाना और कहना जिसका नाम मैं हूं है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और यही जो परमेश्वर जो मैं हूं अपना नाम बताया, वो परमेश्वर बहुत समय से, पीढ़ी से पीढ़ी दर वो इंतजार कर रहा था कि अपने आप को पूरी रीति से मनुष्य लोगों के बीच में अपने आप को प्रकट करे। और उस समय में ये मैं हूं परमेश्वर जब मनुष्य रूप धारण करके आएगा, तब अपने आप को अच्छी तरह से इजीली अपने आप को प्रकट करने पाएगा। तो वही परमेश्वर जो इस धरती में आया यीशु मसीह के रूप में या पुत्र परमेश्वर के रूप में, ओके, अपने पुत्र को भेजा। पुत्र और पिता में कोई फर्क नहीं है। आइए, वही परमेश्वर जो है वो यीशु मसीह में वो अपने आप को किस तरह से प्रकट करता है, ये तो क्या है, ओके। मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए कुलुस्सियों की पुस्तक उसका 15 में लिखा हुआ है, वह माने यीशु मसीह, वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और उसकी सृष्टि में पहलौठा है, ओके। तो यीशु मसीह अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है, ओके, एक्सप्रेस इमेज ऑफ क्राइस्ट जीसस। कौन है? परमेश्वर का प्रतिरूप कौन है? यीशु मसीह है। तो यीशु मसीह जब मानव रूप में आया, मनुष्य के बीच में चला, हमारे बीच में चला, और उस समय में वही परमेश्वर अपने आप जो मैं हूं उसको खंड खंड करके हर एंगल को, हर एरिया को वो बताना चाहा है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, ओके। कुलुस्सी उसका 2:9 में भी इसी बात को इंगित करता है यहाँ पर, क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता, किसमें? उसमें, यीशु मसीह में ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। तो यीशु मसीह के में परमेश्वर का पूरा ऐश्वर्य, पूरा भाग, पूरा बात, ओके, किसमें प्रकट होता है? वो यीशु मसीह में प्रकट होता है। तो जब इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना उसका 10:30 में कहा, मैं और पिता एक हैं, हालेलुया। और वो परमेश्वर जो मूसा को पूरी रीति से बताने नहीं पा रहा था, मैं हूं बोल दिया, वही परमेश्वर यीशु मसीह में उस मैं हूं को वो चैनलाइज करता है, या उसके खंड 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 को बताता है, अपने आप को रिवील करता है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर को अगर समझना है तो हमको यीशु को देखना पड़ेगा। बिना यीशु को देखे आप परमेश्वर को नहीं समझ सकते हैं। इसीलिए यीशु मसीह के एक एक स्टेटमेंट को आप जब देखेंगे, जहां पर मैं हूं, मैं क्या हूं, वो जो बोला है, उस समय में परमेश्वर को आप बेहतर समझने पाएंगे। आमीन, आमीन, आमीन। सो यीशु मसीह इस धरती में आकर, ओके, या तो परमेश्वर ने मैं हूं को प्रकट करने के लिए यीशु मसीह के द्वारा से 7 ऐसे स्पेशल स्टेटमेंट दिए हैं। यीशु मसीह के द्वारा से, यीशु जब हमारी धरती में चला,
वहां सातों स्टेटमेंट को हम लोग देखेंगे और थोड़े थोड़े बात उसके एक एक छोटा छोटा क्रीम को हम लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक एक स्टेटमेंट जो मैं हूं है वो उसका अगर तह तक जाएंगे, उसको अच्छी तरह से एनालिसिस करेंगे, देखेंगे, तो एक एक स्टेटमेंट एक एक एपिसोड में बात किया जा सकता है। लेकिन मैं कुछ ही भाग को लेकर टोटल 7 मैं हूं जो परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने कहा है, ओके, परमेश्वर का मैं हूं वाला भाग, उसको हम लोग देखने को जा रहे हैं। पहला जो है, आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ, आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ, ओके, जीवन की रोटी हूं, ये कहा है। कहां कहा है? मैं पढ़ रहा हूं, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6ठा अध्याय उसका 35 यहां पर लिखा हुआ है। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास जब एक दावा करता है, उस दावा के साथ में उसका रिजल्ट को बताता है। प्रेज गॉड, क्या बता रहा है? जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा ना होगा। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। यहां कहता है जीवन की रोटी मैं हूं। अब यीशु मसीह जब कहता है जीवन की रोटी मैं हूं, तो ये किस प्रकार का रोटी के विषय में बात करता है? क्या जीवन की रोटी मैं हूं जब यीशु मसीह कह रहा है, तो क्या वो हम लोगों को उस स्टेटमेंट के अंतर्गत में क्या हमको प्रभु भौतिक रोटी का तृप्ति देने के विषय में कह रहा है? मैं कहता हूं कि यीशु मसीह आत्मिक भूख और हम लोगों को शारीरिक भूख दोनों को मिटाना चाहता है। ये स्टेटमेंट के द्वारा से आत्मिक भूख और शारीरिक भूख दोनों को मिटाना चाहता है। और ये जो मैं हूं परमेश्वर है, मैं जीवन की रोटी हूं कहता है ना, इस बात को परमेश्वर स्वयं भी, क्योंकि मूसा को भेजा था, मूसा ने कहा मैं हूं, वो परमेश्वर भेजा है, ओके। तो मैं हूं में जब भेजा था तो ये भाग भी था, जीवन की रोटी मैं हूं, ये भाग भी उससे रिलीज किया। किसे? परमेश्वर ने पुराने नियम में मूसा के द्वारा से। और कैसे? आप देखिए 40 साल परमेश्वर जब इजराइलियों का अगुवाई किया, आप देखते हैं उनको जब भूख लगी तो उनको भूख को मिटाने के लिए परमेश्वर ने स्वर्ग का झरोखा खोल दिया है, तो स्वर्ग को खोल दिया और स्वर्ग से मन्ना रोटी जो स्वर्गदूतों का रोटी है, ओके, स्वर्गीय रोटी है, स्वर्गदूतों का रोटी है, वो दिया और उनको पाला, खिलाया, उनको भूखों मरने नहीं दिया। ये परमेश्वर का पावर है। मैं हूं कौन सा? जीवन की रोटी हूं। पुराने नियम में देखते हैं उसी को यीशु मसीह मैं हूं बोल के नए नियम में भी हम लोग देखने पाते हैं। और वो भौतिक रोटी भी खिलाया, यानी शारीरिक रोटी भी खिलाया 5000 लोगों को। जब उस 5 रोटी और 2 मछली था, उसको कैसे आशीष करता है, और वो जीवन की रोटी होने के कारण से वो बहुगुणित होता है और 5000 लोग क्या करते हैं? 5 रोटी 2 मछली से तृप्त होते हैं। तो ऐसा भोजन प्रभु यीशु खिलाता है। और केवल यही भोजन नहीं खिलाता, शारीरिक भोजन केवल नहीं खिलाता है, वो आत्मिक भोजन भी खिलाता है। इसीलिए मत्ती उसका 5:6 में वो कहता है, धन्य वे हैं जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्ति किए जाएंगे। जो लोग धर्म के लिए सही क्या है उसके लिए भूखे प्यासे हैं, राइट क्या है, सही चाल क्या है, परमेश्वर का सही बात क्या है, उसको जानने के लिए जो लोग, हालेलुया, उसको जानने के लिए जो लोग भूखे प्यासे रहते हैं, परमेश्वर कहता है मैं उनको तृप्त करूंगा। हालेलुया। सो मेरे प्यारे भाई बहन, अगर आपके अंदर में धार्मिकता का भूख और प्यास है, तो प्रभु एक वादा किया है, मैं उसको जरूर पूरा करूंगा। और धार्मिकता का भूख और प्यास कैसे आता है मालूम? जब हम यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, हमारे अंदर में पवित्र आत्मा काम करता है। और आप अगर कहते हैं, ओके, पवित्र आत्मा मेरे अंदर के भूख को और जगाइए, कि मैं परमेश्वर के धार्मिकता को और जानूं और समझूं, उसका भूखा प्यासा हो जाऊं, तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर में उस भूख को और जगाएगा। प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा जगा सकता है क्या? यस, जगा सकता है। देखिएगा कई बार क्या होता है, घर में कुछ परिवार में बच्चे लोग जो होते हैं, छोटे बच्चे लोग होते हैं, उनको भूख नहीं लगती, ठीक से खाना नहीं खाते। जब ठीक से वो लोग खाना नहीं खाते हैं ना, तो लोग दुबले पतले रहते हैं, या तो वो लोग शारीरिक रूप से बढ़ते नहीं है। तो अगर हमारे अंदर में भी आत्मिक भूख नहीं रहेगा, तो हम लोग भी आत्मिक रूप से सबल और मजबूत नहीं होने पाएंगे। आत्मिक रूप से सबल और मजबूत होने के लिए पहले तो भूख होना जरूरी है भाई। तो भूख हमारे अंदर में आएगा कैसे? बच्चों को भूख जगाने के लिए कभी कभी डॉक्टर कुछ मेडिसिन देते हैं, सिरप पिलाइएगा, उसको भूख लगेगा तब वो खाएगा। जब वो खाएगा तो और तंदुरुस्त रहेगा, या तो उसका डाइट बढ़ेगा, तो वो क्या रहेगा, वो सारे डिलडॉल में बढ़ेगा। उसी तरह से हमारे अंदर में इवन पवित्र आत्मा ही भूख को जगा सकता है। प्रेज गॉड। तो हमको हम हमारे अंदर में वो भूख को जागने के लिए पवित्र आत्मा से हमको रिक्वेस्ट करें,
मेरे अंदर में उस भूख को जगाइए। ओके, कुछ कुछ ऐसे झलकी दिखाएगा, है ना प्रभु, क्योंकि प्रभु बहुत अट्रैक्टिव है, परमेश्वर बहुत अट्रैक्टिव है ना, वो बहुत सुंदर है, वो प्रभु वो महान है। तो उसका एक एक झलक जब दिखेगा, पवित्र आत्मा जब दिखाएगा, तो हमारा भूख बढ़ेगा और चाहेंगे। जब जितना चाहेंगे, उस धार्मिकता का भूख जितना आपके अंदर में आएगा, तो आपको प्रभु तृप्त करेगा। जब तृप्त करेगा, उसके साथ साथ में आप आत्मिक रूप से सबल और मजबूत भी होने पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए यीशु मसीह कहा है, जीवन की रोटी मैं हूं। हालेलुया। ओके, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना रहेगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु तृप्ति देना चाहता है। अगर कोई इस वचन को पहली बार सुन रहा है, तो यीशु मसीह के पास में आ जाइए। आमेन। हालेलुया। आज इन्हीं दिनों में मुझे एक भाई ने फोन किया और मुझे बहुत ही अच्छा लगा उसको सुसमाचार देने के लिए, क्योंकि वो भाई जो था वो अभी हमारे कलीसिया में आ रहा है, करीब 2 महीना हो रहा है, और वो एक मुस्लिम समाज में से आता है और उसका कुछ समस्या था, कुछ ऐसे डरावने वाली चीज उसको दिखाई देते थे और वो डर जाता था। कुछ दिखाई देता है मुझे, ऐसे कहता है तो डरावना चेहरा, डरावना फिगर दिखाई देता है। और जब से वो आज कलीसिया आ रहा है, तब से वो डरावना चेहरा उसको, या तो दुष्ट आत्मा उससे ओझल हो रहा है या तो उससे दूर भाग रहा है। हालेलुया। मैंने उसको सुसमाचार अच्छी तरह से बताया, यीशु को लेते कैसे, प्रभु को ग्रहण कैसे करते हैं, यीशु मसीह क्यों आया था, पाप क्या है, कहां से आया, इंसान का स्थिति क्या है, इंसान यीशु को लेता है तो होता क्या है। इन तमाम बातों को बड़ा ध्यान से सुना और खुशी खुशी विदा हुआ। हमने उसके लिए प्रार्थना की। उसके अंदर में हमने देखा कि उसके अंदर में भूख जगा हुआ है। मैंने उसको पूछा, यीशु मसीह का क्या चीज आपको अट्रैक्ट कर रहा है? तो उसने एक ही स्टेटमेंट बोला, जब से मैं यीशु का वचन जब से मैं प्रभु का वचन सुन रहा हूं, बस मुझे एक समझ में आ रहा है, यीशु है तो सब कुछ है, यीशु है तो सब कुछ है। वो संभाल लेगा, मेरा जिंदगी को संभाल लेगा। मुझे ये महसूस हो रहा है और मुझे बड़ा आनंद लग रहा है। उसने ये कहा। प्रेज लॉर्ड। सचमुच हालेलुया। वो धार्मिकता के जो लोग भूखे और प्यासे रहते हैं, उसको तृप्त करता है, वो कभी भूखा नहीं रहेगा। आमीन। दूसरा स्टेटमेंट जो यीशु मसीह ने कहा है, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। ओके, मैं जगत की ज्योति हूं, ये कहा है। यूहन्ना उसका 8:12 में लिखा हुआ है। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जीवन की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा। तो एक एक जो ठोस बात यीशु मसीह ने कहा, उसके साथ में वो रिजल्ट भी बताया। क्या एक जो दावा किया है, तो यहां पर दावा किया है जगत की ज्योति मैं हूं, तो उस दावा के साथ में क्या बोल रहा है, रिजल्ट क्या निकलेगा? जो मेरे पास हो लेगा, जो मेरे पीछे हो लेगा, वो अंधकार में ना चलेगा, परंतु क्या होगा? जीवन की ज्योति पाएगा। लोग जीवन काट रहे हैं, ओके, रोजमर्रा के जीवन में कमा रहे हैं, खा रहे हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, जीवन में संतुष्टि नहीं है। ऐसा भी क्या जीवन है जो अपने शरीर को पूरा हम गला देते हैं, नष्ट कर देते हैं, और हम लोग बोल रहे हैं जी रहे हैं। प्रभु इस प्रकार का नहीं चाहता। मेरे प्यारे भाई, प्रभु जो जीवन देना चाहता है ना, वो भरपूरी का जीवन देना चाहता है। मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन पाए और बहुत आयत का जीवन पाए, अबंडेंट ऑफ लाइफ। तो ये अबंडेंट ऑफ लाइफ के लिए हम लोगों को लाइट की आवश्यकता है, ओके। और इस पूरा वर्ल्ड का, ओके, जगत की ज्योति मैं हूं बोला है, और जो मेरे पीछे होलेगा वो कभी अंधकार में ना चलेगा, ओके। लाइट में एक्चुअली सब चीज क्लियर कट दिखाई देता है, और अंधकार में डर लगता है, व्याकुलता लगता है। मैं जब छोटा था उस समय में मैं पिताजी को कहता था कि लाइट को ऑन करके रखिएगा, रात को मैं लाइट में ही सोऊंगा। और मुझे रात को मैंने अंधेरा में सोना मुझे डर लगता था, मुझे अंधेरा डर लगता था। उसमें ऐसे लगता था जैसे कि मैं हाँफ रहा हूं या तो प्राण छूट जाएगा, ऐसे लगता था। और अचानक से कभी कभी ऐसा होता था, रात को लोड शेडिंग हो जाता था, करंट चली जाती थी। करंट चला जाता था तो मैं चिल्ला के मैं उठता था। पिताजी को कहता जितना जल्दी हो सके आप लैंप जलाइए। तब लैंप जलाया जाता था या तो कैंडल जलाया जाता था। जब लाइट को देखता था तो मेरे अंदर का डर चला जाता था, भय चला जाता था। यस, अंधकारपन जो है ना वो एक भय को लेकर आता है, लेकिन ज्योति जो है ना एक होप को लेकर आता है। प्रेज गॉड। तो यीशु मसीह कहता है मैं जगत की ज्योति हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में कभी ना चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। अब देखिए पुराना नियम में पढ़ेंगे, वहां पर एक ऐसा घटना हो गया कि जब परमेश्वर ने मूसा को भेजा था इजरायलियों के बीच में,
और इजराइल को छुड़ा के लेके आना था, और मिस्री लोग उसे छोड़ नहीं रहे थे, फिरौन उसको छोड़ नहीं रहा था। तो 10 विपत्ति लाए, उसमें एक विपत्ति ये था कि मिस्रियों के कैंप में 3 दिन तक अंधेरा था, और भयंकर अंधेरा था। ओके, और उसी जगह जहां पर अंधेरा था मिस्रियों के कैंप में, उसके एरिया में, तो जो इजरायली को लोगों के कैंप में लाइट था। प्रभु ने दिखाया अंधकार में क्या होता है और लाइट में क्या होता है। आइए देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ। निर्गमन का पुस्तक उसका 10 अध्याय उसका 21 से लेकर 23 आयत, यहाँ पर क्या लिखता है। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ा कि मिस्र देश के ऊपर अंधकार छा जाए, ऐसा अंधकार कि टटोला जा सके। इतना अंधकार इतना गाढ़ा होगा कि आदमी उस अंधकार को छू सके। अंधकार को भला कोई छू सकता है? लेकिन बोलने का मतलब इतना ज्यादा अंधकार, इतना ज्यादा अंधकार, कहीं पर कोई भी एक पॉइंट या तो एक बिंदु भी लाइट नहीं था। ओके, अब यहां का अंधकार को सोचिए, यह अंधकार इतना पावरफुल था। देखिए, अच्छा चल इसको पढ़ते हैं, इसमें एक सोचने वाली बात, पढ़ेंगे इसको, कंप्लीट करेंगे। तब मूसा ने अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ाया और सारे मिस्र देश में 3 दिन तक घोर अंधकार छाया रहा। 3 दिन तक ना तो किसी ने किसी को देखा, 3 दिन तक ना तो किसी ने किसी को देखा, और न कोई अपने स्थान से उठा, परंतु सारे इजरायलियों के घरों में उजियाला रहा। देखिए ये किस प्रकार का है, जो इजरायलियों के घरों में उजियाला है। और ये जो उजियाला है कोई लैंप जला के उजियाला नहीं है। एक सोचने वाली बात है कि जब इजरायलियों के मिस्रियों के एरिया में जब अंधेरा था, तो क्या वो लोग लैंप जलाने की कोशिश नहीं किए, जो आमतौर में रात के टाइम में जलाते थे? उस समय तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, लेकिन कुछ तो लैंप था, या तो कैंडल था, या तो कोई कुछ तो जलाते थे भाई रात को, तो जरूर जलाए। तो क्या हुआ? मतलब सोचिए कि किस प्रकार का यह अंधकार जो परमेश्वर भेजा था वहां पर, उनका लैंप जलाने के बावजूद भी वो अंधकार ढक दिया। ये सोच से बाहर। और इजरायलियों के कैंप में लाइट पूरा दिन ही था। ये जो है ना, ये अद्भुत चीज है। परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर। और ना तो 3 दिन में कोई किसी को देखा, ना तो अपने जगह से उठा। इतना भयंकर अंधेरा था कि लग रहा था कि कहीं ना कहीं ठोकर खा के गिर जाएंगे। ओके, मूव करने नहीं दिया। तो अंधेरा जो होता है ना, मूव करने नहीं देता है। लाइट जो होता है ना, हमको आगे बढ़ने देता है। प्रेज द लॉर्ड। और यीशु मसीह वो ज्योति है ना, जो उसके पीछे होलेगा हमेशा ज्योति में चलेगा, वो आगे बढ़ेगा, मूव करेगा। मेरे प्यारे भाई और बहन, आपने यीशु मसीह को पाया है, उसकी ओर ताकते रहिए और उसकी ज्योति में चलते रहिए। कभी भी अंधियारा आपके ऊपर में हावी नहीं हो सकता है। आमीन, हालेलुया। तीसरा दावा यीशु मसीह कहा है, आई एम द वे, ट्रूथ एंड द लाइफ। हम लोग पढ़ते हैं यूहन्ना 14 का उसका 6 में पढ़ रहा हूं आपके लिए, लिखा हुआ है। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यहां पर साफ साफ एक चीज दावा किया हुआ है, अगर उस परमेश्वर के साथ में मुलाकात करना है, किस परमेश्वर के साथ? जो सृष्टि करता परमेश्वर है, अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है, जो अगर में ज्योति है। ओके, उस परमेश्वर के पास में अगर उससे मुलाकात करना है तो यीशु मसीह ही वो मार्ग है, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। इसका दूसरा पहलू ये भी है। ओके, यहां पर लिखा हुआ है, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं। ये जो मैं ही जो बोला है ना, ये बहुत बड़ा दावा है। लोग इस संसार में कहते हैं वो परमेश्वर एक ही है और उसके पास पहुंचने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, सब धर्म उसी जगह ले पहुंचाता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारा परमेश्वर जो इस धरती में आया यीशु मसीह के रूप में, वो ऐसा दावा करता है, सब मार्ग में एक मार्ग हूं बोल के नहीं कहता है, मैं ही एकमात्र मार्ग हूं जिसके द्वारा पिता के पास पहुंचा जा सकता है, जिसके द्वारा परमेश्वर के पास पहुंचा जा सकता है। ये दावा जो है ना, इस धरती में कोई नहीं किया है, मैं ही बोल के नहीं किया है। ओके, और यीशु मसीह इस दावा को किया है कि यीशु मसीह के बिना कोई पिता के पास में नहीं पहुंच सकता है। इसीलिए आज बहुत लोग
कुछ कुछ ऐसे ग्रुप हैं वो भी क्रिश्चियंस कहलाते हैं, क्रिश्चियंस बोलते हैं, लेकिन न यीशु मसीह को ना वो लोग परमेश्वर को पुत्र नहीं मानते, या तो यीशु मसीह को बाईपास कर दिया है। एक ग्रुप है जो यहोवा 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 कह रहा है, ओके, यीशु मसीह गायब है, यहोवा विटनेस, ये ग्रुप है, ओके। ये दावा साफ सा कह रहा है, बिना मेरे द्वारा, यीशु कहता है, कोई पिता के पास में नहीं पहुंच सकता है। तो यीशु मसीह जो है पुत्र परमेश्वर मानना पड़ेगा यीशु मसीह को। और यीशु मसीह को आपको एक प्रोफेट के रूप में नहीं देखना है। एक समुदाय है, मैं नहीं बताना चाहता हूं, आप जानते हैं, वो समुदाय यीशु मसीह को परमेश्वर को पुत्र नहीं मानता है, लेकिन यीशु मसीह को एक भविष्यवक्ता मानता है। लेकिन यीशु मसीह को जब तक हम परमेश्वर को पुत्र बोल के नहीं मानेंगे, या तो पुत्र परमेश्वर नहीं मानेंगे, तब तक हम परमेश्वर पिता के साथ में कनेक्ट नहीं हो सकते। तो इस अंदाज में इसको लेना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्यों ये बात को यीशु मसीह ने कहा कि मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। आइए देखते हैं क्यों ये बात आया, कहां पर, क्यों बोला उसने। ओके, यूहन्ना 14 उसका 1 से 5 पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये बात को यीशु मसीह ने क्या क्यों बोला। पढ़ेंगे, देखेंगे इसको। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, हाँ, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। हाँ, देखिए क्या बोले, परमेश्वर पर विश्वास रखो, मुझ पर भी विश्वास रखो, दोनों। ओके, सिर्फ परमेश्वर पर विश्वास रखोगे तो नहीं होगा। अभी मैं आ गया, परमेश्वर का रूप, परमेश्वर का प्रतिरूप हूं, उस पर विश्वास करते हो, मुझ पर भी विश्वास करो, ये बात बोल रहा है यीशु मसीह। आगे पढ़ेंगे। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। यीशु मसीह कहता है, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूँ, मेरे पिता के पास में बहुत सारे घर हैं। हाँ, फिर, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहाँ मैं रहूं वहां तुम भी रहो। ये जहां मैं रहूंगा वहां पर तुम भी रहो। मेरे प्यारे भाई बहन, जो लोग इस धरती में कुछ कुछ ऐसे कल्ट ग्रुप हैं जो यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करते, वो परमेश्वर पिता परमेश्वर ऐसे बात कर, एक और ग्रुप निकल गया हो तो पिता परमेश्वर छोड़िए, वो माता परमेश्वर के विषय में बात करता है। आते हैं हमारे बीच में कुछ कुछ ऐसे ग्रुप हैं। तो यीशु मसीह छूट रहा है लोगों से, यीशु मसीह छूटना नहीं चाहिए। यीशु छूटा तो यीशु जहां रहेगा वहां नहीं रह सकते हैं। यीशु छूटा तो कोई पिता परमेश्वर के साथ में कनेक्ट नहीं हो सकता है। इसीलिए जब आप परमेश्वर के पास में आते हैं, उसकी हुजूरी में आते हैं, तो एक्नॉलेज कीजिए, यीशु तो मेरा उद्धार करता है, यीशु तो मेरा प्रभु है। इसको जितना ज्यादा से ज्यादा अंगीकार करते हैं, आप कर चुके हैं, लेकिन उसको आप बार बार बोलिए, इस अंगीकार को आप बोलते रहिए। ये क्या करता है ना, हमको परमेश्वर के साथ में कनेक्ट होने के लिए ना वही चैनल। ओके, तो यीशु तू मेरा प्रभु है, तू मेरा उद्धार करता है, तू मेरा नया जन्म देने वाला है, तूने मेरे लहू बहाया है, बिना तेरा मैं परमेश्वर के पास में नहीं पहुंच सकता था, मैं पिता से को गले नहीं लगा सकता था, आपने मुझे उसके साथ मुलाकात कराया। ऐसे जब बोलते हैं ना तो यीशु मसीह का प्रेज होता है, उसका स्तुति होता है, और पिता चाहता है कि उसका पुत्र, उसका बेटा पुत्र का, यीशु का महिमा हो। तो हम यीशु मसीह का भी महिमा करता है, और यीशु मसीह का जब महिमा करते हैं तो पिता का भी महिमा होता है। हालेलुया। पढ़ेंगे इसको, क्या लिखता है आगे। जहाँ मैं जाता हूँ तुम वहाँ का मार्ग जानते हो। थोमा ने उससे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जा रहा है। हे प्रभु बोलता है, तो हम नहीं जानते तू कहाँ जा रहा है। ओके, थोमा क्वेश्चन पूछता है, यीशु क्या कहता है, तो मार्ग कैसे जाने। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। तब बोला यीशु मसीह, मार्ग कैसे जाने, तो मार्ग कैसे जाने, अगर मार्ग को जानना है तो मार्ग मैं ही हूं, सत्य मैं ही हूं और जीवन भी मैं हूं। ये जितने स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं ना, उसमें कौन सा चीज को ज्यादा रिपीट किया है मालूम है आपको, जीवन के विषय में। मैं ही जीवन, मैं ही जीवन हूं। आगे भी हम लोग देखें, यहां पर भी हम लोग देख रहे हैं, जीवन वाला बात को बार बार रिपीट कर रहा है, इस दावा को बार बार रिपीट कर रहा है यीशु मसीह। हालेलुया। ये जो संसार जो है ना, चारों तरफ झूठ से भरा हुआ है, झूठ से भरा हुआ है। उस झूठ, जो झूठ हमको ना पकड़े, या झूठ हम में ना समाये, या तो झूठ हमारे इर्द गिर्द ना रहे, बहुत प्रकार के हर एरिया में झूठ है। ओके, उससे बचना है तो किसके पीछे भागना पड़ेगा, सत्य मैं हूं बोलते हैं, सत्य, मार्ग और जीवन, ये सारे बातें को कहा है, सत्य भी मैं ही हूं बोला। तो यीशु मसीह के ऊपर में जितना फोकस करेंगे उतना झूठ एक्सपोज हो जाएगा, पता चल जाएगा कि भाई झूठ है, ये झूठ है।
नकली है। यीशु मसीह प्रकट करता है उस चीज को। इसीलिए यीशु मसीह से जितना चिपकेंगे, इर्द गिर्द जो झूठ है ना, वो एक्सपोज हो जाएगा, वो प्रकट हो जाएगा, दिखाई देगा आपको, आपके सामने क्लियर हो जाएगा। तो ये सब दावा यीशु मसीह ने कहा। चौथा दावा क्या करता है? आई एम द रिजरेक्शन एंड द लाइफ। इसमें भी लाइफ बोल रहा है, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं बोलता है। और ये जो दावा है ना, ये दावा तो एक क्लास दावा है, जबरदस्त दावा है ना। देखिए यहां पर यूहन्ना 11 उसका 25 में ओके यीशु मसीह कहता है, यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। इसमें भी मैं ही हूं, मेरे अलावा कोई नहीं है। ओके, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। क्या बात बोला है। ओके, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। पुनरुत्थान मतलब है ना, फिर से जीवित होना, मुर्दा में से फिर से जीवित होना। यह घटना उस जगह का है जब लाजर मर जाता है और यीशु मसीह आता है लाजर को जीवित करने के लिए। उस लाजर को कब्र में रख दिए रहते हैं। मार्था मरियम वो सब बोल रहा है, मरियम आई थिंक बोल रही है कि अगर आप यहाँ रहते प्रभु तो मेरा भाई नहीं मरता। तो अब यीशु मसीह उससे कह रहा है तुम्हारा भाई जिएगा। मार्था बोलती है हाँ हमको मालूम है अंत के दिन में तो जिएगा। उसको विश्वास है, पुनरुत्थान का विश्वास है, अंत के दिन में जिएगा बोलता है। लेकिन यीशु मसीह कहता है बोले अभी मैं खड़ा हूं, मैं पुनरुत्थान, मैं खड़ा हूं, अभी जिएगा तुम्हारा भाई। प्रेज़ द लॉर्ड करके दिखाए। यीशु मसीह वो पुनरुत्थान है। ओके, और सबसे बड़ा दावा है। और मसीह लोगों का और विश्वासी लोगों का सबसे बड़ा आशा इसी में है, सबसे बड़ा आशीष यही है हमारा। इस संसार में लोग कितने सारे समुदाय के लोग हैं, वो लोग मरने के बाद में उनका आशा क्या है? कोई बोलता है मैं कॉकरोच बनूंगा, कोई बोलता है जब यहाँ पर किस तरह का कर्म किया है तो कोई कुत्ता बनेगा, कोई बिल्ली बनेगा, कोई और होगा, क्या होगा। ओके, लेकिन ये सारे झूठी बातें हैं। हम लोग बाइबल बताता है मनुष्य का एक बार पैदा होना, फिर मरना, फिर उसका न्याय होना तय है, लिखता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो जब हम लोग यीशु मसीह में सोते हैं, यीशु मसीह में जाके हम लोग कब्र में जाते हैं। ओके, तो एक ना एक दिन जब यीशु मसीह इस धरती में आएगा लेने के लिए, कलीसिया को उठाने के लिए, उस समय हम लोग जीवित होंगे। प्रेज गॉड, उस समय हम लोग जीवित होंगे, प्रभु कहता है। ओके, क्योंकि वो पुनरुत्थान है। यहां पर साफ साफ बोला है जो कोई मुझ पर विश्वास करता है यदि मर भी जाएगा तो जिएगा। सोचिए हम लोग विश्वास करके मरे हैं, हमारे शरीर में ना प्राण रहेगा ना आत्मा रहेगा, लेकिन हम विश्वास किए हैं तो मुर्दा शरीर जिंदा होगा बोलता है। प्रेज गॉड, क्या बात है। यही है बहुत बड़ा क्या बोलते हैं दावा यीशु मसीह का। आगे पांचवा वाला दावा क्या कहता है? आई एम द ट्रू वाइन, यानी सच्ची दाखलता मैं हूं। यूहन्ना 15 उसका 1 में लिखा हुआ है, सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। ओके, तो देखिए सच्ची दाखलता मैं हूं, इसको थोड़ा सा मैं ऐसे बोल सकता हूं। बहुत सारे दाखलता है, ओके, लोग झूठे दाखलता है, लेकिन सच्ची दाखलता मैं। ओके, सो दाख की बारी में नीचे से जो तना जो लगता है उसको कहते हैं दाखलता, और डालियां जो है वो हम लोग हैं। ये बात को यीशु मसीह कब कहा है? ओके, नीचे क्या कहता है देखिए यूहन्ना, तो दाखलता के साथ में ओके उस दाखलता के साथ में उसका डालियां जुड़ के रहना बहुत जरूरी है। आज आप में से कई बार हम लोग सोचते हैं कि मेरा जीवन फलवंतता का क्यों नहीं है, क्यों फलदायी नहीं होता है। कई बार हम लोग सोचते हैं। ओके, उसका एक कारण है। उसमें एक इस वचन में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, उसमें एक छोटा सा कड़ी है, सिंपल सा बात है। यूहन्ना 15 उसका 2 से 5 पढ़ेंगे, देखेंगे क्या लिखता है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, हाँ, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। अच्छा, यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो हम उसके साथ जुड़ते हैं। इसलिए जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, क्या कारण है? यीशु मसीह में है लेकिन नहीं फलती। यीशु को तो ग्रहण किया लेकिन नहीं फलती। यीशु प्रभु है बोल के मान रहा है, लेकिन क्या कर रहा है? प्रभु का बात और बहुत सारा चीज जो आज्ञा पालन करना है ना, वो आज्ञा पालन की तरफ उसको बिल्कुल ध्यान नहीं। जब तक आज्ञा पालन नहीं कर रहा है, आज्ञा नहीं मान रहा है, तो जो जुड़ा रहना जो वाला बात है ना, ओके, उसमें कहीं ना कहीं करप्ट है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है उसमें। यीशु को ग्रहण किए तो नेक्स्ट स्टेप हमारा खोज यही रहना चाहिए कि प्रभु का आज्ञा सब क्या है।
मुझे आज्ञा सबको पालन करना है। प्रभु यीशु ने कहा, यदि तुम मेरी आज्ञा को मानते हो तभी तुम मुझसे प्रेम करते हो। या तो हम लोग दूसरा अंदाज में बोलते हैं यीशु मसीह ने जिस तरह से, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। सबसे बेस्ट। हम लोग किसी और चीज से साबित नहीं कर सकते हैं कि प्रभु मैं आपको प्यार करता हूं। जुबानी हम लोग बहुत बोलते हैं जीसस आई लव यू, लेकिन आज्ञा पालन तरफ हमारा चूक हो जाता है। जब तक हम लोग आज्ञा पालन नहीं करेंगे, हम लोग आज्ञा नहीं मानेंगे, हम अपना प्रेम को प्रकट नहीं कर सकते। यहां पर देखिए आगे क्या लिखता है, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है सुध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती। बनी ना रहे, ओके, जुड़ के ना रहे डाली दाखलता के साथ तो अपने आप से नहीं फल सकती है। उसके साथ जुड़ के रहना का क्या मतलब होता है? ओके, हम लोग को जुड़ के रहना मतलब हम लोग परमेश्वर के साथ में जो फेलोशिप है ना, सहभागिता है ना, रोजमर्रा के जीवन में एक प्रेयरफुल लाइफ, एक खोज वाला जिंदगी, एक आज्ञा पालन वाला जिंदगी। ओके, हम लोग कभी कभी खोजते हैं प्रभु को, भूख प्यास में रहते हैं, कभी कभी नहीं खोजते। तो जब उसको उपस्थिति, उसको हुजूरी को नहीं खोजते हैं, हमारा जीवन फलवंत नहीं हो सकता है। डेली सिंचाई जरूरत है। ओके, क्योंकि जो रस है, जब एक डाली में जो रस जाना है, वो जो दाखलता का जड़ से होके, वो दाखलता से होके वो डाली तरफ जाएगा। अब उसको हम डिस्कनेक्ट करते रहेंगे, फेलोशिप डिस्कनेक्ट होते रहेगा। जब फेलोशिप डिस्कनेक्टेड रहता है, ओके, तब वहां से उसका वो रस नहीं जा सकता है, वो फलवंत नहीं हो सकता है। डाली में फल नहीं लगेंगे। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती लिखा हुआ है। नहीं फलने का कारण क्या है ना, कांस्टेंट फेलोशिप नहीं रहता है, कंसिस्टेंसी नहीं रहता है, लगातार फेलोशिप नहीं रहता। लेकिन अगर हम लोग लगातार फेलोशिप बनाकर रखते हैं, फेलोशिप में रहना है, उसका वचन का मनन करके निचोड़ निकालना कि भाई मुझे करना क्या है, उस आज्ञा को पालन करना, एक प्रार्थना का जीवन और एक आराधना का जीवन प्रभु के साथ। ओके, ये सब जब बरकरार रहे तो निश्चय हम लोग फलवंत होने पाए। आगे क्या लिखता है, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है। ओके, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है वो बहुत फल फलता है। फिर, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यीशु से अलग होकर, कई बार हम लोग यीशु से रूठ जाते हैं, नाराज होकर तुम फल नहीं सकते। कभी कभी कुछ लोग तो लड़ाई करते हैं प्रभु के साथ, क्यों प्रभु आपने ऐसा नहीं किया? क्योंकि हमारे पास में कुछ ऐसे स्थिति परिस्थितियां आए, ऐसे घटना के कारण से प्रभु से लोग दूर हो जाते हैं, प्रभु में रहते हैं। कई बार क्या होता है, उनके प्रियजन गुजर जाते हैं, उनके घर में किसी का डेथ हो जाता है। ऐसे बहुत सारे केसेस हमने देखा है। एक परिवार में एक गुजर गया, एक भाई गुजर गया, और इस बात को लेकर निश्चय ही चोट लगेगा परिवार में। लेकिन ऐसे हुआ कि कुछ लोग उसमें से प्रभु से दूर हो गए। हम इतना प्रार्थना की, प्रभु क्यों नहीं बचाए? हम इतने ही बोल सकते हैं, प्रभु की मर्जी थी, प्रभु ले लिया। लेकिन इस बात को झुटला नहीं सकते हैं कि यीशु ही प्रभु है। इस बात को झुटला नहीं सकते हैं कि परमेश्वर ही यहोवा परमेश्वर है। इस बात को झुटला नहीं सकते हैं कि परमेश्वर ही जीवन है। इस बात को झुटला नहीं सकते हैं कि वही पुनरुत्थान है। ओके, ये एक क्षणिक जीवन हम लोगों को मिला इस धरती में। तो किसी के मृत्यु से या किसी के गुजर जाने से, कोई हमारे परिवार से लॉस हो जाता है, या तो कोई बड़ा चीज लॉस हो जाता है, तो हम लोग परमेश्वर को हम झुटला नहीं सकते हैं, तो हम लोग नकार नहीं सकते। कई बार ऐसा होता है, इसीलिए उससे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं हम लोग उस दुख और पीड़ा के कारण से। मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर पिछले दिनों में एक भाई मुलाकात हो, उसका पिता गुजर गया, और पिता गुजर गया, वो बहुत प्रार्थना की उसका पिता के लिए, वो नहीं मरना चाहिए बोल के, वो बीमार में था, और काफी समय के बाद में कुछ ऐसा हुआ कि उसका पिता गुजर गया। वो कहता है, मैं बगावत कर बैठा परमेश्वर के साथ में, मैं बहुत दुखी था और मैं परमेश्वर से दूर चला गया था। लेकिन एक कलीसिया में आता है, वो वहां आराधना होती, स्तुति होती है, वो आराधना स्तुति में प्रभु की उपस्थिति को पाता है। वो बहुत दुखी था, वो अचानक से खुशी हो गया अंदर में, और बहुत उत्साहित हो गया, और कहने लगा, आज मुझे लग रहा है कि मैं
मैं उस प्रभु के नजदीक आ गया, मैं बगावत कर बैठा था। ऐसे होते हैं। प्रभु से जुड़ना जरूरी है। अगर किसी के जीवन में कोई लॉस हो गया है, कुछ भी टाइप का लॉस हो गया, कोई प्यारा भाई या बहन या तो कोई जिसे आप बहुत चाहते थे वो आपको छोड़ के चला गया, या तो आप गुजर गया, नहीं है आपके पास में, लेकिन यीशु मसीह आपके साथ सदा है। जगत के अंत में मैं तुम्हारे साथ में रहूंगा बोले। उस यीशु प्रभु को मत छोड़िएगा, उसे जुड़ के रहिए। बिना प्रभु के हम कुछ भी नहीं कर सकते। बोले मैंने कुछ भी नहीं कर सकता है। वी हैव टू बी विथ लॉर्ड जीसस। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। छठा जो दावा जो प्रभु ने कहा है, आई एम द गुड शेपर्ड। ओके, मैं अच्छा चरवाहा हूं। यूहन्ना 10 उसका 11 में लिखता है, अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। इसको मैं जब स्टडी कर रहा था, देख रहा था, मैं तो नहीं देखता हूं। हमारे इलाके में भेड़ चरवाहे हैं। अगर कोई भेड़िया, कोई या जानवर, या तो हमने तो नहीं सुना है हमारे भारत देश में कि कोई भेड़ को खाने के लिए आया, बाघ, भालू या चीता, तो उसके लिए जान दे दिया एक चरवाहे ने। लेकिन एक भेड़ के लिए भी अच्छा चरवाहा होने के लिए यीशु कहता है, एक अच्छा चरवाहा जो है भेड़ के लिए अपना प्राण दे देगा। अरे भाई, कौन भेड़ के लिए प्राण देगा? अपना ही प्राण बचाने के लिए भागेगा ना वो। लेकिन यीशु का कथन यह है कि भाई इवन भेड़ का कोई बात भी होगा, सिंपल 4 पैर वाला जो भेड़ है, ओके, अच्छा चरवाहा है तो उसके लिए भी जान दे देगा। हम लोगों को भेड़ के साथ तुलना करता है, और हमारा प्रभु जो है ना वो अच्छा चरवाहा है। हमारे लिए, हम भेड़ लोगों के लिए उसने जान दिया। इस प्रकार का जुनून, भेड़ लोगों के लिए जान जोखिम में डालने देने वाला व्यक्ति, हम लोग बाइबल में एक व्यक्ति को देखते हैं, वो है दाऊद। हम लोग देखते हैं 1 सामुएल 17 उसका 34 से लेकर 35 में दाऊद साउल के साथ जब बात कर रहा है तो देखिए अपना स्टेटमेंट को डालता है, बोलता है, क्या बोलता है दाऊद ने साउल से कहा, हाँ, तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता तेरा था। दास यानी मैं दाऊद अपने पिता के भेड़ बकरी को चराता था, और जब कोई सिंह या भालू झुंड में से मेमना उठा ले जाता, तब मैं उसका पीछा करके उसे मारता, तब उसको पीछा करके अपना जान हथेली में डाल के उसको मारता, और मेमने को उसके मुंह से छुड़ा लेता। और जब वह मुझ पर हमला करता, तब मैं उसके केस को पकड़कर उसे मार डालता था। आज के दिन में कौन भेड़ चरवाहा अपना जान जोखिम में डालेगा? दाऊद डाला, और यीशु मसीह ने तो डाल ही दिया। ओके, उसने अपना प्राण दे दिया हम भेड़ लोगों के लिए। प्रेज द लॉर्ड। प्राण दे दिया तो बाकी क्यों नहीं देगा, ये हमको समझना है। हम लोग सोचते हैं मेरा प्रभु मेरे विषय में चिंता नहीं करता, मुझे कुछ नहीं देता, या तो देगा कि नहीं देगा। यहाँ वचन क्या कहता है? रोमियो की पुस्तक उसके 8:31 से 32 पढ़ रहा हूं आपके लिए। अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? अगर परमेश्वर हमारे साथ में खड़ा है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? आगे लिखता है, जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा, जान देने के लिए भेज दिया। यीशु मसीह ने जान दे दिया, उसका प्राण को बलिदान चढ़ा दिया, परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया। वह अपने साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा? यानी इसको ऐसे समझना है कि यीशु मसीह ने अपना प्राण को प्रिय ना जाना, हम भेड़ लोगों के लिए, हमको बचाने के लिए, हमको जिंदगी देने के लिए उसने अपना जान दे दिया। तो बाकी चीज क्यों नहीं देगा? बाकी चीज भी प्रभु हम लोगों को देगा। इसी बात को समझना है। हम लोग प्रार्थना में बोलना है, प्रभु तूने कहा है, तूने अपने प्राण को दे दिया हमारे लिए प्रभु, तो क्यों तू बाकी चीज नहीं देगा? इसलिए उत्साहित रही, प्रभु निश्चय देगा। और दाऊद इस बात को अच्छी तरह से जानता था कि अच्छा चरवाहा क्या होता है। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घाटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में ले चलता है और सुखदाई जल के झरने में के पास मुझे लेके चलता है। हालेलुया। तो एक अच्छा चरवाहा होता है ना, अपना भेड़ लोगों को ना उत्तम से उत्तम आहार खिलाएगा। इसलिए यीशु के पीछे चले। ओके, एक चरवाहा जो होता है ना, हम लोग इधर इंडियन चरवाहा लोग ना पीछे से भेड़ को चराते, लेकिन इजराइल में जो चरवाहे लोग होते हैं, चरवाहा आगे आगे रहता है तो भेड़ पीछे पीछे रहता है। ओके, जब सामने से दुश्मन आएगा ना तो भेड़ को पहले अटैक नहीं करेगा, चरवाहा सामने रहता है, चरवाहा को अटैक करेगा। प्रेज गॉड। और हमारा चरवाहा सामने रहता है और हमारा चरवाहा को सामने ही रखना चाहिए। वो अच्छा चरवाहा। अगर दुष्ट आत्मा या तो शैतान हम पर अटैक करने आएगा
तो हमारा चरवा जो यीशु है वो सामने रहता है, वो हमारे युद्ध को लड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। और इस चीज को जानता था, यहोवा मेरा अच्छा चरवा है। दाऊद इसीलिए तो आया। ये लड़ाई जब मिस्र हम लोग देखते हैं कि गोलियत खड़ा है, पालिस्ती खड़ा है सामने में, तो ये लड़ाई मेरा नहीं मेरा परमेश्वर का है बोल के परमेश्वर को सामने लेके खड़ा कर दिया। और हम लोग देखते हैं उसका रिजल्ट क्या होता है। जब वो गोफन चलाता है, वो पत्थर जाके हम लोग गोलियत के माथे में लगता है और सामने धड़ा सही होता है, गिरता है। तो हमारा युद्ध जो है ना, वो परमेश्वर हमारे युद्ध को लड़ता है। आमेन। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, हालेलुया। सातवां वाला जो दावा है, सातवां दावा क्या करता है, हम लोग देखते हैं सातवां दावा क्या है। ओके, आई एम द डोर ऑफ द शिप। मैं भेड़ों के लिए क्या हूं, द्वार हूं कहता है। ओके, यूहन्ना उसका 10:7 में लिखा हुआ है। तब यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, भेड़ों का द्वार मैं। हम लोग जो भेड़ है ना, हम लोग का द्वार यीशु मसीह है। ओके, तो किस चीज के लिए द्वार है, वो दरवाजा कहां पहुंचाता है। ओके, यूहन्ना 10:9 में लिखता है, द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो कहां प्रवेश करे बताऊंगा आपको, तो उद्धार पाएगा। उद्धार का जो आशीष है उसको छूने के लिए या तो उसको प्राप्त करने के लिए वो दरवाजा जो है वो यीशु में है। यीशु है, यीशु के अलावा कोई नहीं है। हालेलुया। और यीशु नाम से हम लोग घुसते हैं, यीशु ही वो दरवाजा है। वो हम लोग कहां प्रवेश कराता है मालूम, परमेश्वर के राज्य में। राज्य के लिए घुसने के लिए, उस राज का, परमेश्वर का राज का असर में घुसने के लिए, स्वर्ग राज का असर को चखने के लिए, टेस्ट करने के लिए, उसको अपनाने के लिए, उसमें जीने के लिए। ओके, हम लोगों को एक दरवाजे से घुसना पड़ेगा। वो दरवाजा यीशु मसीह है। ओके, परमेश्वर का राज क्या है, उसको हमने बहुत बड़ा लंबा सीरीज चलाया था 2 वर्ष पहले। आप उसको देखिएगा, हमारे वीडियोस में है वहां पर परमेश्वर का राज्य क्या है। मैं थोड़ा सा इसको बताना चाहूंगा, जो लोग पहली बार सुन रहे हैं। परमेश्वर राजा है जो स्वर्ग में विराजमान था। आकाश और पृथ्वी और धरती को कुछ को नहीं बनाया था उस समय में, वो स्वर्ग में विराजमान था, स्वर्ग को पहले बनाया। और परमेश्वर क्योंकि राजा का दिमाग चलता है कि उसका राज्य को कैसे फैलाए। तो परमेश्वर जो राजा है, उसने सोचा कि मैं स्वर्ग का वातावरण को मैं फैलाऊंगा और एक दूसरे जगत में या तो दूसरे एरिया में फैलाऊंगा। और दूसरे एरिया में फैलाने के लिए परमेश्वर ने सृष्टि किया, पूरे यूनिवर्स को बनाया। ओके, सूरज, चांद, तारे, सब कुछ को बनाया, ग्रह नक्षत्र सब कुछ बनाया। और इस ग्रह नक्षत्र में से एक एरिया को चुना, वो है पृथ्वी। इस पृथ्वी को चुना और परमेश्वर ने चाहा कि स्वर्ग का वातावरण पृथ्वी में रहे। ओके, और पृथ्वी में एदन वाटिका में स्वर्ग का वातावरण को डाला और अपना एजेंट को उसमें रखा। किसको? आदम और हवा को, कि भाई तुम लोग इस वातावरण में रहो जो स्वर्ग का वातावरण इस पृथ्वी में है। उस वातावरण में ना तो दुख है ना तो पीड़ा है, उसमें शांति शांति है, उसमें आनंद ही आनंद है, उसमें भरपूरी ही भरपूरी है, क्योंकि स्वर्ग का वातावरण को इस धरती में डाला है, उस स्वर्ग राज का खंड को इस पृथ्वी में डाला हुआ था। और मनुष्य को कहा था फूलो फलो और बढ़ जाओ और राज करो, यानी इस वातावरण को, इस स्वर्गीय वातावरण को पूरे पृथ्वी में फैलाओ। यह परमेश्वर का ओरिजिनल आइडिया था। ओके, लेकिन जब मनुष्य पाप किया, पाप में गिर गया, शैतान का बात को माना, तब क्या हो गया? परमेश्वर ने उस वातावरण को बैक स्वर्ग में ले गया। स्वर्ग का वातावरण जो धरती में था वो ले गया और शैतानी वातावरण में इंसान आ गए, जिसमें दुख, पीड़ा, दर्द, बेचैनी, असंतुष्टि, ओके, और व्याकुलता, ये सारे चीज उसमें है। ओके, फिर परमेश्वर ने उस योजना के तहत, ओके, कि मनुष्य को उसने बड़े प्यार से बनाया है, तो बैक परमेश्वर ने चाहा कि भाई उस स्वर्ग का वातावरण इस धरती में आए। और उस स्वर्ग का वातावरण को कौन लेके आया धरती में? उसका बेटा यीशु मसीह। और उस स्वर्ग का वातावरण को लेकर आया, वही है स्वर्ग राज जो इस धरती में उसने वातावरण को दे चुका है। और उस वातावरण में घुसने के लिए यीशु मसीह ही वो दरवाजा है। अब जब यीशु मसीह को हम लोग ग्रहण करते हैं तो उसी दरवाजे से उस वातावरण में घुसते हैं। कौन सा वातावरण? स्वर्गीय वातावरण। उस स्वर्ग को हम लोग इसी धरती में टेस्ट करते हैं। हालेलुया। और टेस्ट करते हैं और हम लोग अंदर बाहर हो सकते हैं। यहां पर लिखा हुआ है, और भीतर बाहर आया जाया करेंगे और चारा पाएंगे। प्रेज गॉड। हम लोग घूम सकते हैं, मूव कर सकते हैं।
ओके, इस वातावरण में, और हम लोग चारा पाएंगे। तो प्रभु यीशु मसीह वो दरवाजा है, ओके, जहां से हम लोग प्रवेश करते हैं। पहले उद्धार में हम लोग प्रवेश करते हैं, फिर उद्धार के बाद में तुरंत हम लोग उस स्वर्गीय वातावरण में घुस जाते हैं और एक भरपूरी का जीवन को काटते हैं। हालेलुया। सो यीशु मसीह ने इस धरती में आकर जो परमेश्वर ने मैं हूं कहा था, इसको मूसा को, वो मैं हूं को विस्तृत करता है, उसको डिफाइन करता है, उसको खोलता है। मैं क्या हूं? मैं द्वार हूं, मैं जगत की ज्योति हूं। ओके, कितने सारे बात को हम लोग देखें है? मैं अच्छा चरवाहा हूं, मैं दाखलता हूं। कितने सारे हम लोग 7 पॉइंट्स को देखें, इसको थोड़ा थोड़ा करके देखें, लेकिन हर एक दावा के पीछे में आप खुद स्टडी कीजिए। अब देखिए कितना सारे बात को आप पाएंगे। ओके, आप देखिए, रेफरेंस से सब खोजिए कि और स्टडी कीजिए। पवित्र आत्मा आपको बताएगा। जब कहता है कि मैं दाखलता हूं, तो उसके ऊपर में स्टडी कीजिए। दाखलता, अंगूर के विषय में स्टडी कीजिए, दाखलता के ऊपर में स्टडी कीजिए। उसको कैसे बढ़ाया जाता है उसको स्टडी कीजिए। ओके, कैसे छटाई होता है उसको स्टडी कीजिए। यहाँ पर पुनरुत्थान और जीवन, ये तो बहुत बड़ा विषय है। पुनरुत्थान का पावर क्या होता है? ओके, पुनरुत्थान का पावर, पौलुस कहता है लेकिन मैं यीशु मसीह के दुख और पीड़ा को जानूं और पुनरुत्थान का सामर्थ्य को जानूं, इस बात के लिए मैं बाकी चीज को कचरा समझता हूं, बोलता है। ये 2 चीज बहुत ही पावरफुल चीज है, बोलता है। क्रूस की कथा को जानूं और पुनरुत्थान का सामर्थ्य को जानूं। पौलुस उसके पीछे भागता था, बाकी चीज को लॉस उठाता था, क्योंकि इसमें बड़ा खास बात है। मेरे प्यारे भाई बहनों, इतना बड़ा दावा यीशु मसीह ने इस धरती में कह दिया। इस दावा को डेली कन्फेस कीजिए, प्रभु आपने ऐसा कहा है, प्रभु आपने ऐसा कहा है, इसके साथ में ये आशीष के वादा किया है, वो मेरे जीवन में दीजिए बोल के उसमें जो करने के लिए कहा है वो कीजिए, ताकि वो आशीष आपके पास में जो मेरे पीछे होगा, अंधकार में न चलेगा। अंधकार में नहीं चलने के लिए करना पड़ेगा, उसके पीछे होना पड़ेगा, उसके अनुसार चलना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उसमें जो करना है वो करेंगे, तो उसमें जो दावा दिया है उसका रिजल्ट जो है, प्रभु ने कहा है, वो रिजल्ट हमारे जीवन में दिखाई देगा और हम लोग एक फलवंता का जीवन को जिएंगे, एक भरपूरी का जीवन को जिएंगे। आमीन, हालेलुया। प्रभु इस वचन में आप सबको बहुत अधिक आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आइए छोटा सा प्रार्थना करते हैं। सर्वसामर्थी सेनाओं का यह परमेश्वर पिता, इजराइल का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपने प्रभु जी धरती में आकर, प्रभु यीशु, आपने कितने बड़े बड़े दावा किए हैं प्रभु जी। लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी, ये दावा प्रभु जी हमारे लिए बहुत बड़ा आशा का कारण है प्रभु जी। आपके इस दावा के ऊपर में प्रभु परमेश्वर हम विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं प्रभु जी, कि निश्चय प्रभु परमेश्वर पिता एक फलवंता का जीवन तू दिया है हमें और देने जा रहे हैं प्रभु जी, और भरपूरी का जीवन प्रभु में हम लोग बढ़ने को जा रहे हैं, उसमें हम जीने को जा रहे हैं प्रभु परमेश्वर पिता। तो ऐसा ही अनुग्रह प्रदान कर प्रभु परमेश्वर पिता। लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी, अपने आप को और अधिकाई से प्रकट कर प्रभु जी, और भी भेद की बातों को जो इस दावा में है प्रभु जी, जिससे हम हमारे आंखों से ओझल है, अब तक हम नहीं समझे हैं प्रभु जी, उसको भी देखने पाए, समझने पाए प्रभु जी। इस दावा का आशीष प्रभु जी हर एक हमारे श्रोता के जीवन में और उसके परिवार में आने पाए प्रभु जी। हम ब्लेस करते हैं यीशु मसीह के नाम से मांग कर सुनिए और दया से स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए। आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।